हमारे प्रदेश में सामान्य तौर पे धान की खेती होती है और रबी में हम देखें खरीफ के उपरांत तो चने की खेती पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे कि ऊपरी ज़मीन जिसको अपन बोलते हैं उच्चहन ज़मीन, वहाँ पे चने की खेती या धान की खेती होना मुश्किल होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसी फसलें हैं जिसको हम लोग लघु धान्य फसलें बोलते हैं। उसके अंतर्गत रागी जो है वो आता है और रागी इस प्रकार की जो भूमि होती है उसमें बहुत अच्छे से हम उसको उगा सकते हैं। तो किसान भाइयों का मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि रागी की फसलों को जहां आप जिस ज़मीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं धान चना या किसी ऐसी फसलों पे जो जिसका ज़्यादा व्यापारिक महत्व है, उस पे इस फसल को लगाएं, क्योंकि अब जो समय आ रहा है, पहले इसको हम कहते थे ये गरीबों की फसल है, लेकिन आज के समय में जो रागी की बात करते हैं और भी जो लघु धान्य फसलें होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गई हैं क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की जैसे बीमारियां हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम ब्राउन राइस खाएंगे, कुछ बोलते हैं कि बिना पॉलिश का चावल खाएंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हम खाते हैं या बाज़ार से ख़रीदते हैं उन सब जगहों पे रागी कोदो इस तरीके के बीजों का उपयोग अब ज़्यादा हो रहा है। साथ ही किसान भाइयों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रागी की जो फसल है इससे जो उत्पाद है वो बिस्किट बनाने में, विभिन्न प्रकार के बेकरी आइटम्स में और इसका पाउडर को यूज़ करके इसका चीला जो अपन चावल का चीला खाते हैं वैसा चीला, रोटी, ये सारी चीज़ों में इसका उपयोग हो रहा है और ये मधुमेह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है।
इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमार आज के अंक सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, पशुपालन के क्षेत्र में हमार कई संगवारी मन हा उन्नत काम करके, बढ़िया काम करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत बनाए हैं, अपन भविष्य ला सुधारे हवे और एक स्वरोजगार के ये बहुत सुघर यह एक ठन माध्यम हरे। तो संगवारी हो, पशुपालन के क्षेत्र में जेन हमार संगवारी भाई मन हवे और जेन संगवारी भाई मन हा पशुपालन के क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहते और नवा शुरुआत करना चाहते, ओकर मन बर हमार आज के विषय हा बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगवारी हो, हमार आज के विषय है कि पशुपालन के क्षेत्र में लिंग वर्गीकृत वीर्य तकनीक। तो संगवारी हो, ये विषय में आप मन हर मन सन गोट बात कर सकते हो हमार फोन के माध्यम ले और हमर मन के टोल फ्री नंबर आप मन के पास तो हवे। तो संगवारी हो, एक बार और सुन लो, हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो, ये में आप मन हमार एक्सपर्ट महोदय से खुद प्रश्न पूछ सकते हो और संगवारी हो, यही विषय में ढेर कन चर्चा करे बर, बात करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर विक्रम पाठक जी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और हमारे संगवारी भाई मन के जैसे फोन आवे ओकर पहली हम ये जानना चाहबो कि आज के जन हमार लिंग वर्गीकृत जन तकनीक हवे ये का हरे और हमारे जन किसान भाई है ये मन ला ये कैसे फायदा पहुंचा सकत है। देखिए, लिंग वर्गीकृत जो वीर्य तकनीक है जिसको अंग्रेजी में सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी कहते हैं जी, ये एक नई तकनीक है और पशुपालन के क्षेत्र में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस तकनीक में ऐसे है कि जब गाय या भैंस जो होती है
उसको जब हम कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा जब उसको फलाते हैं, जब वो गर्मी में आती है और उसको कृत्रिम गर्भाधान जब उसको किया जाता है तो सामान्यतः क्या होता है, या तो बछिया पैदा होती है या बछवा पैदा होता है। लेकिन यदि इस तकनीक का यदि उपयोग करते हैं हम, और कृत्रिम गर्भाधान जो है, जैसे कृत्रिम गर्भाधान सामान्य रूप से किया जाता है उसी प्रकार यदि कृत्रिम गर्भाधान एक विशेष प्रकार के स्ट्रॉ से यदि करते हैं तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें बछिया होने की संभावना 90% तक होती है। अच्छा, मतलब यदि किसान के यहाँ पे यदि गाय बच्चा देने वाली है और 10 यदि उसके 10 बच्चे यदि पैदा होते हैं तो 10 बच्चों में लगभग 8 से 9 बछिया के होने की संभावना होती है। ये तकनीक की एक विशेषता है। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर साहब, 90% बछिया होए के चांस है, तो ऐसे का बात है ये तकनीक में जेमा 90% बछिया होए के चांस हो सकत है? हाँ, देखिए सामान्य रूप से क्या होता है, जब एक गाय या सांड को जब आपस में फैलाया जाता है या एक गाय में जब कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो उसमें आधे गुण जो है उसके माँ के आते हैं और आधे गुण उसके पिता के आते हैं उसमें। अभी जो गाय होती है उसमें एक जो उसके ओवे जो होते हैं, अंडा जो होता है उसमें XX क्रोमोसोम होता है, और जो सांड होता है उसके वीर्य के जो क्रोमोसोम स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उसमें XY क्रोमोसोम होते हैं। और जब XX जब मिलते हैं तब बछिया पैदा होती है, और जब XY जब मिलते हैं तो बछवा पैदा होता है। तो इस तकनीक में क्या करते हैं कि जो सीमेन, जो सांड का जो सीमेन पैदा होता है, जो सीमेन कलेक्ट किया जाता है, उस सीमेन को प्रयोगशाला में। डॉक्टर साहब एक फोन आवत है हमारे संगवारी के। हेलो हेलो। हाँ भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया, कौन बोला तो भैया, कौन गाँव ले? हाँ योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा बेमेतराज। हाँ हाँ हाँ, नमस्कार भैया नमस्कार। पूछो भैया, अपन प्रश्न पूछो। आप मैं ये जानना चाहता था भैया, जैसे हमारे गाँव में का है भेड़ बकरी के पालन करते हैं, तो मैं अब कैसा ढंग के नया तकनीक ले मतलब फायदा ले सकते? नहीं, गाय अभी तो जो चर्चा चल रही है वो गाय भैंसों के ऊपर चल रही है, लेकिन यदि भेड़ बकरियों में भी आपको उसमें आपको ज़्यादा यदि फ़ायदा यदि चाहिए तो उसमें आपको नस्ल सुधार जो है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यदि आपके यहाँ पे भेड़ या बकरियाँ जो भी नस्ल की रखी हुई हैं, यदि आप उसको क्रॉसिंग के लिए यदि कोई अच्छे नस्ल का बकरा यदि आप रखते हैं, जैसे सिरोही हो गया, जमुनापरी हो गया, बारबरी हो गया, बीटल हो गया, या इस टाइप के जो नस्ल हैं ये अच्छी नस्लें मानी जाती हैं, तो ऐसे नस्ल के यदि बकरे को यदि अच्छा रख लें और उससे अपने देसी नस्ल की जो बकरियां हैं या भेड़ हैं उसको यदि आप फैलाएंगे तो उसमें जो बच्चे हैं उसकी ग्रोथ अच्छी आएगी और उसकी नस्ल जो है उसमें भी सुधार हो जाएगा। और निश्चित रूप से यदि नस्ल सुधरेगी, उसका वजन यदि बढ़ेगा तो किसान भाई आप लोग को फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, हमन हाँ हमारे बात चलत रही है कि ऐसे का है कि 90% बचिया हुए चांस रही थे वो हमन को ठियावत रहे। हाँ जी, असल में क्या होता है, जब प्रयोगशाला में जब वो X और Y जो क्रोमोसोम्स वाले जो स्पर्म्स होते हैं, उसमें जो Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म्स होते हैं जिनसे कि लड़का होने की संभावना होती है, उसको अलग कर दिया जाता है। यदि ऐसा अलग कर देते हैं तो जो सीमेन जो वीर्य जो बनता है उसमें खाली X क्रोमोसोम वाले शुक्राणु हो जाते हैं। और ये X क्रोमोसोम वाले शुक्राणु जो हैं, जब इसको अपन कृत्रिम गर्भाधान के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें बछिया होने की संभावना जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी जी जी। इस प्रकार हम लोग जो नर पैदा होने की दर है उसको कम कर देते हैं और बछिया के पैदा होने की संभावनाएं जो है उसको बढ़ा देते हैं। जी, ये तो पशुपालन में क्रांति ला दी सर। ये तो ये बिल्कुल, ये तकनीक जो है ये पशुपालन के क्षेत्र में क्रांति ला देगी। और इससे यदि एक किसान के घर में यदि 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यदि गाय 10 बच्चे पैदा दे रही है, तो आप मान के चलिए कि 8 से 9 तो उसमें से बछिया हो जाएगी। अब यदि 8 से 9 यदि बछिया हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका कितना फ़ायदा होगा वो आप उसको सोच सकते हैं। उत्पादन में उसका फ़ायदा होगा, उसके खिलाई पिलाई में उसका फ़ायदा होगा, उसके रिप्लेसमेंट स्टॉक मतलब जो नई जो गाय जो हैं उसको ख़रीदने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो आप उसको रोक सकते हैं उसको। दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आज की डेट में जो नर पशु हैं उसकी अब बहुत ज़्यादा उपयोगिता हमारे यहाँ पे नहीं रह गई है। तो अभी भी अब गांव में भी धीरे धीरे करके वो ट्रैक्टर आ गया है, मशीनीकरण हो गया है, तो जो नर बछड़े होते हैं या बैल जो होते हैं उसकी जगह पे आजकल मशीन का काम शुरू हो गया है।
इसकी वजह से जो बछड़े होते हैं उसको किसान लोग क्या करते हैं, सड़कों पे खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको खिलाने पिलाने में उसको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो यदि आपके पास में यदि ऐसी तकनीक आ जाए कि खाली बछिया ही बछिया रहे, तो आपको नर बछड़े के ऊपर जो खर्चा करने की जो आपका खर्च है वो बचत हो जाएगी। एक और फोन आवा था जी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, क्या नाम है भैया? नमस्कार भैया, मैं बेमेर तरफ से भुवन राज जांगड़े बोला था। जी जी, नमस्कार नमस्कार। अपन प्रश्न पूछो भैया। हाँ डॉक्टर साहब से मोर सवाल है कि अपन घर में अपन देसी गाय हवा, तो ओमा हमन उन्नत नस्ल के बछिया या बछड़ा पैदा करवाना चाहत हम, तो एक लिए हमारे ला का करे पड़ी, काका से संपर्क करना है, जानकारी लेना थी डॉक्टर साहब। देखिए, आपके यहाँ पे यदि देसी नस्ल की गाय है या देसी नस्ल की भैंस है, तो आप अपने गांव के आसपास जो भी हमारी पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं, उस संस्था में जा कर के वहाँ पे जो हमारे विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे संपर्क कीजिए और वहाँ से आपको मुफ्त में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा जो है वो मिल जाएगी। और आप अपने देसी गाय में अच्छी नस्ल की जो अपनी देसी नस्लें हैं, जैसे साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, अंगोल है, ये जो अच्छी नस्लें हैं, रेड सिंधी है, इस टाइप की नस्लों के जो सीमेन होते हैं या वीर्य होता है, उससे आप कृत्रिम गर्भाधान करवाइए। आप देसी नस्ल के सांड लगाने के स्थान पर अच्छे जो नस्ल के देसी नस्ल की जो गायें हैं, उनके वीर्य से यदि आप उसको अपनी देसी गाय को फैलाएंगे, तो आने वाले समय में जो बच्चे पैदा होंगे वो उसमें देसी नस्ल के गुण रहेंगे और वो ज़्यादा दूध देंगे, ज़्यादा उत्पादन होगा और उनकी क्षमता जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार आपको आर्थिक रूप से भी फायदा होगा और आपकी जो गाय हैं उनकी जो साइज़ है, जो छोटी छोटी साइज़ होती है, उस साइज़ में भी वृद्धि होगी, उसकी दूध देने की क्षमता भी बढ़ेगी, तो आपको आर्थिक लाभ उसका बहुत ज़्यादा होगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न हुआ है कि जब हम ये तकनीक के उपयोग करत हन, तो गाय के स्वास्थ्य में कोई प्रकार के बदलाव इससे कुछ आ सकते का? नहीं, देखिए गाय जो है उसमें कोई स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं आता है। कुछ विशेष जो बातें हैं उसका ध्यान बल्कि हमको रखना चाहिए जी। ये जैसे हम लोग सामान्य रूप से कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको पता है कि हमारे विभाग के लोग आते हैं, जब गाय हर 21 दिन में उसकी एक साइकिल चलती है, उस साइकिल के 21वें दिन में वो गाय जो है फिर से गर्मी में आ जाती है। जब वो गाय गर्मी में आती है तो आपको ये चीज़ जो है पता होना चाहिए, गर्मी के लक्षण जो है पता होना चाहिए। और जब वो गर्मी में आती है उस वक्त यदि आप उसमें कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, तो अब कृत्रिम गर्भाधान की जगह पे अब ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन, मतलब ये जो उन्नत जो वीर्य है, ये वाला जो है आप इसको यदि यूज़ करते हैं तो आपको आपके घर में बच्चियाँ होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो ये लिंग वर्गीकृत वीर्य जो हम कह रहे हैं, इसका जब हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई जब इसको यूज़ करेंगे, इसका उपयोग जब करें, तो कुछ बातों का एक विशेष उनको ध्यान रखना चाहिए। जैसे उनकी जो गाय हैं उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उनका पोषण स्तर जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। प्रजनन क्षमता से तब अच्छी होगी जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसके जो प्रजनन अंग हैं वो स्वस्थ होंगे, वो बीमारी से मुक्त होंगे, इसमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी उसमें से, और वो साइक्लिक होना चाहिए, नॉर्मल साइक्लिक होना चाहिए, मतलब हर 21 दिन में वो गाय जो है वो गर्मी में आना चाहिए। ऐसी गाय यदि हैं तो उसमें ही आप उसको ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है इसका उपयोग करें। दूसरी बात कि जब आप इस सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करते हैं तो ये जो सीमेन होता है ये सामान्य सीमेन की तुलना में महंगा होता है। ये तकनीक जो है अभी नई है और इसका जो स्ट्रॉ आता है, एक सीमेन का एक स्ट्रॉ जो आता है वो कहीं कहीं पे 1200 रुपये में, कहीं 1400 रुपये में, कहीं कहीं पे 2000-2500 रुपये में मिलता है अभी। तो सामान्य जो स्ट्रॉ होता है उसकी कीमत 15 रुपये से लेकर के 25-30 रुपये 50 रुपये तक होती है, जबकि इसकी कीमत जो है वो 1000 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक है। मतलब ये जो सीमेन है ये थोड़ा महंगा है। तो यदि इसको महंगा है तो इसको आपको इसको यूज़ करते वक्त आपको बहुत सावधानी रखना है। जैसे विशेष रूप से जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्मी में आ रही हैं,
या पहली बार या दूसरी बार आ रही हैं या एक बार जन चुकी हैं, ऐसी जो बछिया या गाय होती हैं उसमें यदि हम इस स्टॉक को यूज़ करेंगे तो ऐसी गायों में इसके सक्सेस होने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा होती हैं। उसके पीछे एक सिंपल सा कारण है कि जो बछिया होती है उसमें प्रजनन जो बीमारियां हैं, प्रजनन संबंधी जो बीमारियां हैं वो नहीं के बराबर होती हैं। तो यदि उसमें प्रजनन की बीमारियां नहीं रहेंगी, उसका प्रजनन अंग पूरे स्वस्थ रहेंगे, तो उसमें जो सीमेन हम लोग यूज़ करेंगे उस सीमेन जो है उससे फलने की संभावनाएं हैं और प्रेगनेंसी जो है उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब एक फोन आप संगवारी के। जी हेलो 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 जी, क्या नाम है भैया, कौन गाँव ले बोला था? मैं दिलेश्वर बोला था जी। दिलेश्वर चक्रधारी, महासमुंद, देवरी। जी जी जी, आप अपन प्रश्न पूछो भैया। मैं यहाँ देवरी ग्राम से बोला था, महासमुंद जिला। जी। दिलेश्वर चक्रधारी नाम है मोर। जी जी, प्रश्न देवरी पूछो। से। हाँ हाँ। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। हाँ, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारा बच्चे उत्पन्न करे बर जो सीमन साथे वो कब फीस कब का लगती? हाँ देखिए चक्रधारी जी, अभी ये तकनीक जो है अब नई नई आई है हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे राज्य में भी अभी इसकी शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में ये कुछ राज्यों में इसमें कुछ सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है और हमारे यहाँ पे अभी इसकी शुरुआत जो हुई है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड DMF कहते हैं, उस DMF के तहत कुछ जिलों में इसको परचेस किया गया है, खरीदा गया है जी। तो अभी इसकी कीमत कुछ ज़्यादा है, भविष्य में इसकी कीमत कम हो जाएगी। अभी ये तकनीक जो है कुछ जिलों में अभी शुरुआत ही हुई है। अभी इसके रेट्स जो हैं अभी 1400 रुपये के आसपास इसका उत्तराखंड में जो हम लोग खरीदते हैं वो 1400 रुपये के आसपास पड़ता है इसका। लेकिन प्रत्येक ज़िले जो हैं वो अपने अपने तरीके से इसको अभी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और राज्य स्तर पर इसको खरीदने का प्रयास जो है वो चल रहा है। तो आपके यदि ज़िले में यदि सीमेन उपलब्ध होगा, यदि वीर्य उपलब्ध होगा, तो आप अपने वहाँ पे जो संस्थाएं हैं उन संस्था में जाकर के इसके बारे में पता कीजिए और जो भी इसकी फीस होगी वहाँ पे वो आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक संगे संग हम जब बात करथन एक नौ फोन आते डॉक्टर साहब। हेलो, शायद फ़ोन कट गए हैं। डॉक्टर साहब, मैं कहते रहा हूँ कि ये जो तकनीक है जिससे हमारे किसान भाई पूछी सब है, ये माँ जन आप बताओ कि सफलता के जो चांसेस है वो है 90% हवे। ये माँ और का फायदा हो सकते हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पशुपालक भाई है तेन मतलब? ये छत्तीसगढ़ के लिए क्या, ये पूरे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी विशेषकर जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो प्रयास चल रहा है जी। उसमें यदि आपके किसान के भाई के घर में यदि 10 गाय रखा हुआ है और उसमें यदि उसमें बच्चे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यदि उसमें गाय होगी तो निश्चित रूप से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है भविष्य में उसके यहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा और यदि उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी आर्थिक आय जो है वो बढ़ना स्वाभाविक है, पहली चीज़। जी। दूसरी बात यह है कि उसको यदि उसके घर में जैसे किसान के यहाँ पे यदि 10 बच्चे, जैसे मैंने बताया कि 10 बच्चे हो रहे हैं, अब 10 में से यदि 5 जो है वो नर पैदा होते हैं और 5 जो है वो मादा पैदा होती है, तो 5 नर बच्चों को, नर बछड़ों को पालने के लिए जो खर्चा लगता है वो खर्चा उसका कम हो जाएगा और यदि खर्चा कम हुआ मतलब वो आपकी आय हो गई उसमें से, तो बहुत बड़ा फायदा वो हो गया। फायदा भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन दे हो, एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन देखो कि ये तकनीक है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है और आने वाला समय में ये तकनीक है क्रांति लाही हमारे पशुपालक भाई मन बर। तो संगवारी हो, हमन ला अब जाए के बेरा हो गए है, आप मन हा विदा दू हो, अगले अंक में फेराबो तक तक बर जय जोहार।